पाइथन के लास्ट क्लास में आप सबने ये पढ़ा था कि कैसे हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, कैसे फॉर लूप की मदद से नंबर फैक्टोरियल या फिर बाकी सारी चीजें प्रिंट करा सकते हैं, जो भी है। लूप क्या होता है ये भी आपने देखा था, उसकी कैटेगरीज भी आपने समझा था कि लूप की कितनी कैटेगरीज है। ठीक है, सी लैंग्वेज की क्लास में भी हम लूप के बारे में ही समझे, वहां पे 3 प्रकार के लूप समझा हमने सी की लैंग्वेज में। कौन कौन सा? फॉर लूप, व्हाइल और डू व्हाइल। लेकिन यहाँ पाइथन में डू व्हाइल ऑफिशियल रूप से नहीं है, यहाँ पे फॉर और व्हाइल लूप ही दो मेन कैटेगरीज है। फॉर लूप आपने देखा था, एक बार फिर से आज बता देता हूँ, और इसके बाद व्हाइल लूप के बारे में देखेंगे और फिर ऑपरेटर के बारे में देखेंगे। और लास्ट क्लास में जैसा कि हमने कहा था कि लूप चलाओ, प्रोग्राम बनाओ, उसको एक सॉफ्टवेयर यानी EXE फाइल में कन्वर्ट करो। तो आज मैं एक प्रोग्राम बताऊंगा जिसकी मदद से मतलब फॉर लूप की मदद से हम आता कई बार कि 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर्स को जोड़ करके उनको प्रिंट करिए। 1 से 10 तक जितने नेचुरल नंबर्स है उनको जोड़ के प्रिंट करना है। ठीक है, तो अब देखिए कैसे करेंगे। पहले तो हम एक चीज समझते हैं एक बार फिर से, फॉर लूप कैसे लिखा जाता था। हम कुछ ऐसे लिखते थे पाइथन में कि फॉर, फिर एक वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे एक फंक्शन लगाना होता था इन रेंज। ठीक है, अब ये कहता है कि चलो स्टार्टिंग बता दो, फिर कहाँ तक जाना है ये बता दो। अब 10 तक जाना है, मुझे कितना डालना पड़ेगा? 11। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमें देने की आवश्यकता नहीं पड़ती पाइथन के अंदर। जब हम फॉर लूप लगाते हैं अपने आप वैल्यू को भेजता रहेगा। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा था कि प्रिंट और आई, बस इतना ही था ना भाई। बताओ अब इसमें क्या कुछ हमें और करना है? हमें 1 से 10 तक गिनती मिल जाएगी ना इतने में। तो अगर हम रन करते हैं इसको, हमें 1 से 10 तक गिनती मिल गई, लेकिन हमें इन नंबर्स का जोड़ के सम करके वो चीज प्रिंट करना है। तो जैसे अगर आपने फैक्टोरियल निकालना पड़ा हो, वैसा ही कुछ यहाँ पे होगा। देखो हम क्या करने वाले हैं, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम कुछ भी दे देना, मैंने सम नाम दे दिया, जिसके अंदर हम जीरो। अब जीरो क्यों मैं असाइन कर रहा हूँ? क्योंकि पहली वैल्यू क्या निकलेगी? 1 निकलेगी। अगर हम 1 में प्लस कर दे जीरो का, वही आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या कहा भैया कि पहली संख्या हमारी क्या होगी? 1 होगी, और 1 निकल के जीरो में ऐड होगी, ताकि यहाँ पे वैल्यू फिर क्या अपडेट हो जाए? 1 मिल जाए हमें। समझ गए? फिर वही एक अगली संख्या में जुड़ेगा, कितने में? 2 में। अगर हम यहाँ पे 1 कर देते, जीरो की जगह 1 कर देते, तो क्या होता? मान लो 1 कर दिया और यहाँ से ट्रांसफर हुआ कितना? 1। 1 प्लस 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगली बार संख्या कितनी फिर गई है? नहीं, अगली बार यहाँ से संख्या 2 जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब +2 होगा, तो ये तो अपने एक में तो जुड़ा ही नहीं है, 1 + 2 भी होना चाहिए था ना, वो तो हुआ ही नहीं। सीधे क्या हो रहा है? 2 + 2 हो रहा है। तो इसीलिए हमने क्या करा, पहले यहाँ पे क्या रख दिया? जीरो। जब जीरो रख देंगे तो एक संख्या जब पहली बार ट्रांसफर होगी कितनी होगी? 1 होगी। तो क्या स्टोर होगा सम के अंदर? 1। अगली बार क्या स्टोर होगा? यहाँ पे ट्रांसफर होगी वैल्यू 2 होगी। तो जब 2 होगी तो फिर ऐसे जुड़ेगा 1 + 2। अब कितना आएगा? 3 आएगा। अब सम के अंदर कितना हो गया? 3 हो गया। समझ में आ गया ना बात? तो इस तरीके से कुछ कराना है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है? 0। अब यहाँ पे आते हैं, तो हमने कहा कि भाई देखो ठीक है, एक वेरिएबल बन गया और वैल्यू 1 से 10 तक चाहिए। फिर यहाँ लिखेंगे हम सम प्लस इज इक्वल टू आई। बताओ क्या लिखा? सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास बढ़िया से पढ़ी हो तो इसका मतलब आपको पता होगा कि ये क्या है। समझ गए? सिंपल सी चीज है कि मतलब सम के अंदर जो भी चीज है वो आई की वैल्यू से प्लस कर दो। शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया। इसको अगर लॉन्ग फॉर्म में लिखते तो कैसे लिखते? सम इक्वल टू सम प्लस आई, आई से लिखते। हमने ऐसा कुछ लिख दिया। तो अगर हमने कहा कि सम की वैल्यू को ही आई में जोड़ करके वापस किसमें स्टोर कर दो? सम में। सम की वैल्यू अपडेट होती रहेगी, वैल्यू आती रहेगी, जुड़ेगी, अपडेट होती जाएगी। और फिर हमने कहा कि फिर लास्ट में अब की बार किसको प्रिंट कर दो, चूंकि वैल्यू जुड़ के कहाँ जा रही है?
सम के अंदर जा रही है। अच्छा, मैं इसको यहाँ से पीछे कर दूं ताकि सब कुछ पहले ये लूप चल जाए, जुड़ जाए, उसके बाद हमें ये सम की वैल्यू को दे देना। तो यहाँ पे सीधा सीधा रिजल्ट हमें मिल गया 55। समझ गए? अगर उन सारी वैल्यूज को जोड़ी जाएंगी 1 से 10 तक तो कितना रिजल्ट आने वाला है? 55। ये हुआ 1 से 10 तक नेचुरल नंबर्स को जोड़ करके प्रिंट करने का प्रोग्राम। ठीक, ऐसे कुछ काम किया आपका फॉर लूप। बताओ इसमें किसी को कोई समस्या है? आ गया सबको? ठीक है, तो एक बार मैं वापस थ्योरेटिकल समझा देता हूँ इसको। देखो, हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 0 असाइन किया ताकि जब उससे 1 जुड़े तो वैल्यू के मान में कोई भी दिक्कत समस्या ना आए, इसलिए यहाँ पे क्या असाइन किया गया? 0। अब यहाँ से ये क्या करेगा? 1 से लेकर के 10 तक। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 11 क्यों लिखा गया है? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि जितना हम यहाँ पे वैल्यू डालेंगे उससे एक कम तक वैल्यू पास होगी। यानी अगर हमें 10 चाहिए तो क्या एक बढ़ा करके डालना पड़ेगा? कितना? 11 डालना पड़ेगा। अगर मैं कह रहा हूँ मुझे 15 तक वैल्यू चाहिए तो कितना लिखना पड़ेगा? 16 लिखना पड़ेगा। समझ गए ये कॉन्सेप्ट? अब अगर सी लैंग्वेज पढ़े हैं तो सी लैंग्वेज में थोड़ा सा सिंटैक्स अलग था और उसमें इंक्रीमेंट ऑपरेटर भी लगा रहे थे। ऐसे कुछ लिख रहे थे आई प्लस प्लस, ताकि वैल्यू क्या हो जाए? बढ़ती रहे। लेकिन यहाँ इन रेंज जो है वो कहता है कि भैया आपने रेंज बता दिया, अब वो रेंज, उसी रेंज के अंदर वैल्यू जाती रहेगी जो रेंज बताई गई। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक वैल्यू को भेजता रहेगा आई में। फिर हमने कहा देखो जी, अब एक काम कर दो, जो सम के अंदर है उसी में वैल्यू को ऐड कर दो। किस वैल्यू को ऐड करो? जो आई के अंदर वैल्यू ट्रांसफर हो रही है उसी को ऐड करा दिया और यहाँ प्रिंट करा दिया लास्ट में। अच्छा, इसको मैंने यहाँ रखा है, यहाँ इसलिए रखा, हमने कहा पहले ये लूप जो है ना, ये लूप चलता रहे, जुड़ता रहे, और फिर हमें लास्ट में जुड़ने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट को क्या कर दे? प्रिंट कर दे। अगर मैं यही इसका इंडेंट यहाँ कर देता, अब ये लूप का पार्ट बन जाएगा, हर बार हर लाइन के साथ ये भी रन होगा और आपको आउटपुट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। देख रहे हो? हर बार वो जो जुड़ जुड़ करके वैल्यू आई है, रिजल्ट आई है, वो रिजल्ट हमें मिल रहा है। तो हमें इतना रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें सीधा सीधा सम चाहिए। तो हमने कहा तुम यहाँ आ जाओ लूप से बाहर, हर लाइन के साथ में तुम्हें एग्जीक्यूट होने की आवश्यकता नहीं है, हमने यहाँ कर दिया इसको। क्लियर हो गया? ठीक, अब देखते हैं सेम चीज व्हाइल लूप कैसे काम करता है। यही सेम प्रोग्राम उसके अंदर भी बनाएंगे। 1 से 10 तक पहले गिनती प्रिंट कराएंगे व्हाइल की मदद से, और फिर इन नंबर्स को भी जोड़ने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो इसको मैं हटाता हूँ। आई इज इक्वल टू, हमने क्या ले लिया? 1 ले लिया व्हाइल लूप में। ठीक है, फिर इसके बाद में हमने कहा कि व्हाइल, और हमने कंडीशन दिया कि आई इज लेस देन, ठीक है, कितना कर दूं? 11। अगर इक्वल टू लगा रहे हैं तो 10 भी लिख सकते हैं। अब हमने कहा कि भाई ऐसा है, चलो प्रिंट कर दो। ठीक है, किसको प्रिंट कर देना है? यहाँ पे आई की वैल्यू को। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज नहीं होता, आई प्लस प्लस नहीं लिख सकते हैं, तो हम वैल्यू किसके अंदर है? आई के अंदर। तो अगर हम ऐसा करते हैं कि आई के वैल्यू में +1 करा दें, ये तो लिख सकते हैं, बात तो वही हो रही है। भाई देखो, सी लैंग्वेज कहता है ऐसे लिख दो, तो जो भी वेरिएबल होगा उसमें 1 ऐड कर दूंगा, ये चल जाता है सीधा सीधा। पाइथन कहता है नहीं, आप ऐसे नहीं लिख सकते, ये लिख दो आप। तब भी तो वही बात हो रही है कि आई वेरिएबल के अंदर जितनी वैल्यू रहेगी उसमें 1 और ऐड कर दिया जाएगा, 1 और ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो बात अब सही हो गई। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो 1 से 10 तक गिनती हमें मिल गई। ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखोगे। अब इसमें भी देखते हैं वही प्रोग्राम, यानी हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू असाइन कर लेते हैं 0। और हमने कहा कि भाई देखो ऐसा करना है, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। हमने कहा हमें ऐसा कुछ करना था कि सम प्लस इज इक्वल टू कितना करना है? आई करना है हमें। ठीक है, ये करना था और यहाँ पे वैल्यू को ऐड कर देना था। तो अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो भाई हमें एक सेकेंड, हमने यहाँ पे प्रिंट भी तो कराना है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रिंट ब्रैकेट ओपन और इसके बाद में यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? सम लिख दिया जाए।
ब्रैकेट क्लोज, और इसके बाद में फिर हम यहाँ पे इसको रन कर देते हैं। तो रिजल्ट क्या मिल गया, 55 मिल गया। तो अब आपके जो ये फॉर लूप थे और वाइल लूप, दो लूप खत्म हो गए। अब इसके बाद में आपको ऑपरेटर समझना है। तो देखिए, अब आपने जैसे पीछे कुछ ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, अब कुछ स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि आपने देखा टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर इफ एल्स का ही एक शॉर्ट रूप है, समझ गए बात। जैसे मान लो हमने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यू असाइन कर ली, चलो a कॉमा b करके ऐसे वैल्यू असाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, या कैसे भी कर लेना, ठीक है। बात वही है कि a के अंदर कितनी वैल्यू जा रही है 15 और b के अंदर कितनी वैल्यू जा रही है 20, ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, तब भी सही है। अब हमने कहा कि यहाँ पे एक हमने रिजल्ट के नाम से बना लिया कुछ वेरिएबल, और हम इसमें ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं कि a if, अब अगर हम यहाँ पे लिख दे a if और इसके बाद में क्या प्रिंट कराना चाहते हैं उसको बता दें, या कंडीशन बता दें। हमने कहा कि कंडीशन ये है कि क्या a की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे, b से, समझ गए, ये हो गई हमारी कंडीशन। अब यहाँ कंडीशन बताने के बाद में फिर हमें क्या करना है, अपना जो भी मैसेज को प्रिंट कराना है उस मैसेज को प्रिंट करवा दें, ठीक है, जैसा भी मैसेज हमें चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और एल्स लिख देता हूं बी। अब इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने कहा कि देखो, अगर a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी हो रही है, a इज ग्रेटर देन है किससे, b से, तो क्या प्रिंट कर दो, a प्रिंट कर दो। और अगर a की वैल्यू b की वैल्यू से बड़ी नहीं होगी, यानी ये लॉजिक जो हमने दिया ये लॉजिक फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होने पे एल्स के बाद वाला पार्ट यानी b प्रिंट कर देगा, समझ गए। तो अभी इस सिचुएशन में हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, बी, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, अब जो भी रिजल्ट आएगा किसके अंदर स्टोर हो रहा है, इसके अंदर, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ, ठीक है, और रन कराता हूँ। यहाँ पे हमें रिजल्ट 20 देखने को मिल गया, यानी हमारी कौन सी वैल्यू प्रिंट हुई है, बी। चाहो तो यहाँ पे अपना कोई मैसेज लिख सकते हो, जो भी मैसेज आप देना चाहते हो वो मैसेज भी टाइप कर सकते हो। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर ये लॉजिक ट्रू होती है तो यहाँ पे इफ के पहले वाला पार्ट रन होगा, अगर ये लॉजिक गलत होती है तो एल्स के बाद में ये जो लिखा गया है ये वाला पार्ट रन होगा, समझ गए बात। ये हो गया आपका टर्नरी वाला, क्लियर हो गया ये। अब इसके बाद में है मेंबरशिप ऑपरेटर, इसको समझ लीजिए। मेंबरशिप ऑपरेटर ये सब एक स्पेशल ऑपरेटर है जिसमें मेंबरशिप आता है, आइडेंटिटी ऑपरेटर आता है। मेंबरशिप में ये कहता है कि कोई स्ट्रिंग है, कोई लिस्ट है, जैसे मैं कोई लिस्ट बनाता हूं, मैं कोई यहाँ पे, चलो ए नाम दे दिया हमने, एक लिस्ट बना दिया जिसके अंदर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टोर करा देते हैं, ओके, ठीक है, ये कोई वैल्यू हमने स्टोर करा दिया, और आपने देखा था कि अगर हमने इस तरीके से लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, लिस्ट। अब अगर हमें चेक करना है कोई वैल्यू कि क्या वो वैल्यू लिस्ट के अंदर है या नहीं, तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंबरशिप ऑपरेटर यूज करते हैं, जो कि एक होता है इन और दूसरा होता है नॉट इन। यानी हम इस तरीके से लिखेंगे कि प्रिंट ब्रैकेट ओपन, हमने कह दिया कि चलो चेक करो कि 30 इन मार्क, सॉरी ये जो भी हमने यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल लिखवाया था, मार्क नाम दिया था, यहाँ पे ए लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ ए लिख दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये हमें वैल्यू क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू। ट्रू क्यों रिटर्न किया, क्योंकि 30 है। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू डाल दें जो इसके अंदर नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा वैल्यू, ये फॉल्स, ठीक है, वैल्यू क्या आ गया, फॉल्स। दूसरा, अगर मैं यहीं पे क्या कर दूं, नॉट इन कर दूं, तो नॉट इन क्या कह रहा है, मतलब मैं ये बता रहा हूं कि 80 नहीं है किसमें, ए में। बात समझना, 80 नहीं है ए में, तो बात तो सही है ना, 80 यहाँ पे नहीं है, तो जब नहीं है तो वैल्यू क्या है कि यहाँ पे ट्रू आ जाएगी, उसका उल्टा हो गया। अगर ये चीज होता है इसके अंदर तब क्या आ जाता, फॉल्स आ जाता,
समझ गए बात, क्लियर हो गया। तो ये दो हो गए आपके मेंबरशिप ऑपरेटर। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर में। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या कहता है कि देखो अगर कोई वेरिएबल आपने बनाया जिसके अंदर कोई वैल्यू आपने असाइन कर दी, अब अगर दोनों वैल्यू सेम तरीके की है या सेम मेमोरी लोकेशन में है तो क्या करेगा वो, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज क्या देगा वो, फॉल्स देगा। ठीक है, अब इसमें भी क्या था, एक था हमारा इज और एक दूसरा था हमारा, क्या था हमारा दूसरा वाला, नॉट। अब देखना, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे कि प्रिंट ए इज 10, सॉरी ए इज 10 कह रहा है, ए इज बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि हाँ भाई ये दोनों सेम है। ठीक है, आगे यहाँ पे अगर मैं इसी को क्या कर दूं, ए इज नॉट इज था, नॉट इज था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा हमारा ये, उल्टा कर दिया क्या भाई मैंने, इज नॉट। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, फॉल्स। ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट की जांच कर रहा है जैसे कि मैंने बताया था। मतलब मैं कह रहा हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो इसने कहा नहीं, गलत बात है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। ठीक, अब यही आपके इस पूरे चैप्टर 4 में था। ठीक है, चैप्टर 4 आपका आज कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर 5 आपका शुरू होगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि चैप्टर 5, अब तक पूरे 4 की मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, 5 की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए।